अरे सर हो अविनाश सर तुमच्यावर गोळ्या झाडल्या तरी हो सर अरे सर हो अविनाश सर झाला तुमच्यावर गोळ्या झाडल्या तरी हो सर बंद कमरे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, जो भी चर्चा होगी वो यहाँ पर होगी। यांना अरेस्ट करणार नाही तुम्ही। अनिल मानकापे काय अरेस्ट होत नाही। जे कोणत्या राजनैतिक पक्षासाठी असेल किंवा वेगवेगळ्या मागण्यासाठी असेल, पण आपल्याला हे विनंती करतो की हे एक एक महिला त्याची काय व्यथा आहे। 22 लोक मेलेले आहेत। कोणता दुसरा देश असला असता तर या राज्याचे मुख्यमंत्री असू द्या, सहकार मंत्री असू द्या, DDR ऑफिसचे अधिकारी असू द्या, त्यांच्या सगळ्यांवर हत्याचा गुन्हा नोंदवायला झाला असता। आपल्या देशामध्ये, आपल्या राज्यामध्ये हे गोरगरिबांसाठी कोणी आवाज उठवणार? आणि काय आहे, मला अधिकार नाही आहे का? तुम्ही माझ्यावर यांच्या सगळ्यांवर केसेस करायचं असेल की तुम्ही आत आले, आत येऊन बसले, आणि आमची अपेक्षा काय आहे? डिव्हिजनचा तो अध्यक्ष असतो, सगळं सुप्रीम बॉस असतो, आणि जेव्हा तो आतमधून मला हे मेसेज पाठवतो की असा नियम नाही आहे, तर हेच विभागीय आयुक्त साहेबांना मी प्रश्न विचारतो, हे 22 लोक जे मेलेले आहे त्यावेळी नियम कुठे होता? हे बँक मी समझदार आहे म्हणून इतके महीने मी कुणाचा सर आप खड़े हुए थे क्या बोले थे गिरीश महाजन ने, क्या बोले थे दिलीप वळसे पाटील साहेबांनी? मतलब फक्त लोकांना उल्लू बनवायचा धंदा करायचा। नाही मी कशाला घेऊ? मी एक लॉजिकल जे आहे, माझी लॉजिकल मागणी आहे। मी हे अपेक्षा करत नाही आहे की डिव्हिजनल कमिशनरले आपल्या खात्यातून पैसे काढून त्यांना देणार आहे। नाही, मलाही माहित आहे की त्यांची अडचण काय आहे करके। आम्हाला बोलू तर द्या ना, तुम्ही याला काय करायचे आहे करके। सर कोई भी सरकार के लिए 15-20 करोड़ रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हम उनको बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑक्शन के लिए डाली गई है उसको कोई खरीदने के लिए आ नहीं रहा है। आप वो प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर कराओ सहकार क्षेत्र के अंदर, और वो पैसा लोगों को अगर दे डाले, 15-20 करोड़ रुपये अगर दे तो आधे से ज़्यादा लोग इसके अंदर से क्लियर हो जाते हैं। 75,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, किती लोक बाहेर पडतात? नाही, हे पर्याय सांगून 6-7 महिने झाले। मी मंत्र्यांना सांगितलं होतं ना, आता त्यांच्यापेक्षा कोणी मोठे नाही आहे। हे तर सर हे मंत्रीपेक्षा मोठे आहे का? हे मंत्रीपेक्षा मोठे आहे का? मंत्री रस्त्यावर उभे होते, 2-2 कॅबिनेट मंत्री यांना भेटण्यासाठी रस्त्यावर उभे होते, तर हे काय मंत्रीपेक्षा मोठे आहे का अधिकारी? नाही मॅडम, अरे मधुकर आडदार, मी याला साहेब कोण म्हणत नाही माहितीये का? साहेबासारखं त्याची वागणूक नाहीये। इथं PI, ACP, DCP आमचे बगाटे साहेब इथे आले आहेत,
एवढे मोठे अधिकारी आहेत, त्यांना माणुसकी आहे पोलीस प्रशासन असताना की लोकांशी संबंध कसे ठेवले पाहिजे. हा कधी माणसात राहिलेलाच नाही, त्याच्यामुळे याला जाणीवच नाही की माणसाची माणुसकी काय असते. मला दादाने सांगितलं की डुकराची राखण करावी लागते. आपण कुणाची राखण करतो हे माहित नाही, पण त्याच प्रकारचा एखादा वस्तू असू शकतो, एखादा प्राणी असू शकतो. हा अरे मधुकर आडतर, अरे मधुकर आडतर, मधुकर आडतर हलगीवर समोर येईल लवकर चला. अरे मधुकर आडतर, अरे मधुकर आडतर. आता आपल्या नेताच्या नावाने घोषणा द्यायचं, त्यांना पण थोडं डिस्टर्ब झालं पाहिजे. खासदार इम्तियाज जलील साहब तुम संघर्ष करो, खासदार इम्तियाज जलील साहब तुम संघर्ष करो. पैसा आमच्या हक्काचा, पैसा आमच्या हक्काचा, पैसा आमच्या हक्काचा, पैसा आमच्या हक्काचा. मित्रहाजन, अरे गिरीश महाजन, अरे गिरीश महाजन, अरे गिरीश महाजन, गिरीश महाजन. मधुकर आडतर धरता है, विभागीय आयुक्त बाहर आओ, विभागीय आयुक्त होश में आओ, विभागीय आयुक्त तुम भी अंदर हम भी बाहर, न तुम बाहर न हम अंदर, ऐसे ही बैठे रहेंगे. मेरा हाथ लेकर फरार हो चुके हैं. वो हाथ में मोबाइल ये लोग पिछले इधर रखो. कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं. डीडीआर ऑफिस जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं. क्या वजह है कि इनका जो मेहनत की कमाई है, ये सरकारी पद संस्था शुरू कैसा होती है, लाइसेंस कौन देता है, सरकार क्षेत्र देता है, पैसा डूब जाता है तो मंत्री समेत पूरे अधिकारी हाथ ऊपर कर लेते हैं कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है. जब लाइसेंस तुम देते हैं तो पैसा भी वापस करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है. और हम बार बार उनको ये कह रहे हैं कि ये सब गरीब लोग हैं जिनकी ज़िंदगी भर की कमाई है. ऐसी महिलाएं हैं जिनके 60,000 रुपये के लिए वो रास्ते के ऊपर बैठी हुई है. 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख, किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए रखे हैं, किसी ने नौकरी के लिए रखे हैं. इनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा. और फिर क्यों झूठ बोले थे गिरीश महाजन और दिलीप वळसे पाटील, महाराष्ट्र सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री हैं. सड़क के ऊपर इन सबको आश्वासन दिया गया था कि हम 1.5 महीने के अंदर ये लोगों का पैसा वापस करेंगे. वो पैसा वापस नहीं हो रहा है. आप एक तरफ लाखों करोड़ रुपया आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ़ कर रहे हैं. वो पैसा क्या ये गरीबों से लेकर आप उनका माफ़ कर रहे हैं. ये लोगों का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है. आदर्श की कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो सरकार अगर चाहे तो सरकार अपने पास जमा करके रख सकती है, सरकार अपना नाम उस पर चढ़ा सकती है. और सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए एक 20-25 करोड़ रुपये निकाल के देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी राजनीति की खातिर अगर तुम रात में 3 बजे तक अगर बैठ सकते हैं, अपना स्वार्थ है उसमें बोल के, तो ये लोग कौन हैं. ये लोगों के लिए क्यों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सरकार मंत्री बैठ कर फैसला नहीं लेते हैं. और क्यों आप झूठा वादा करके जाते हैं. हम जाएंगे तो फिर किसके पास जाएंगे. अगर सड़क के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर कहाँ पे लड़ेंगे. क्योंकि आप तो झूठ बोल के निकल गए थे. और जब हमने ये ऐलान किया कि हम विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने बैठेंगे, उनके ऑफिस के अंदर आएंगे, उनके सामने बैठेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे. क्या वजह है कि पुलिस है तो आंसू गैस छोड़ती है. क्या वजह है कि पुलिस लाठीचार्ज करती है. क्या ये आतंकी है, क्या ये चोर उचक्के हैं, लफंगे बदमाश है जो इस तरह की पुलिस है तो इनके साथ रवैया करेगी. और क्यों नहीं आएंगे. विभागीय आयुक्त अगर एसी कैबिन के अंदर बैठने का बोल रहे हैं, अगर पब्लिक को फेस नहीं कर सकते हैं तो कोई अधिकारी, कोई अधिकार नहीं है उस कुर्सी के ऊपर बैठने का. अगर तुम पब्लिक का सामना नहीं कर सकते हैं, ये कोई आपसे है तो अपने जेब से पैसा नहीं मांग रहे हैं. ये इनके हक का पैसा है, इनके अधिकार का पैसा है, इनके मेहनत की, कष्ट की कमाई है. आप ये ना देते हुए उनको यहाँ पे कह रहे हैं कि बैठो, कितने घंटे बैठ सकते हैं करके. उसमें
आप पुलिस की ताकत लगा देंगे यहाँ पे? पूरे 17 PIs को यहाँ पर बुला लिया गया है। क्या करना चाह रहे हैं आप? फायरिंग करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे? करिए। अगर विभागीय आयुक्त नहीं आए तो क्या आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ से हिलने वाले हैं? बैठेंगे यहाँ पे? कितने लोग मर गए हैं अभी तक? कितनी है संख्या मरने वालों की? 22 लोग मरे हैं। 22 लोग मरे हैं। 22 लोग अगर किसी विदेश के अंदर होते तो मुख्यमंत्री के ऊपर, उप मुख्यमंत्री के ऊपर, सहकार मंत्री के ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए था। लेकिन गरीब है लोग तो मरो तुम। तुम्हारी मौत से हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी आंखों के सामने इनको मरते हुए देखें। कोई आने के लिए इनके लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ के मंत्रियाँ इतने? हाथ जोड़कर आने का मौका तो आपको मिलने वाला है ना। अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं इनके लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं आप लड़िए, आप इसका नेतृत्व करिए, मैं पीछे रहता हूँ आपके। आज जो यहाँ पुलिस ने आपके साथ जो जबरदस्ती की, मेरे साथ मायने नहीं रखता है। देखिए, मैं जब निकला यहाँ पर तो मैंने ये तय करके निकला कि कुछ ना कुछ तो फैसला होना चाहिए ना, वरना ये समझेंगे कि हम सुबह 11 बजे आएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, रोड के ऊपर भाषण करेंगे, नारे लगाएंगे और चले जाएंगे।